नमस्कार दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2022 सोशियोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न कहता है, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जॉनसन। अगले प्रश्न की ओर। समाजशास्त्र का जनक कौन है? समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉम्टे। अगले क्वेश्चन की ओर। उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, साम्राज्यवाद। ऑप्शन नंबर 1, साम्राज्यवाद। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार। अगले क्वेश्चन की ओर। वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है? वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 बिलियन से ज़्यादा। 1 बिलियन से ज़्यादा। अगले प्रश्न की ओर। जनांकीकी विज्ञान क्या है? जनांकीकी विज्ञान क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या अध्ययन का। जनसंख्या अध्ययन का। अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजनन शक्ति। प्रजनन शक्ति। अगले क्वेश्चन की ओर। चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीयक। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? निम्न में से कौन परिवार की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजले। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? निम्न में से कौन जनजातीय समाज की समस्या नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। भूमि बिलगांव, छुआछूत। भूमि बिलगांव, छुआछूत। अगले क्वेश्चन की ओर। बाजार क्या है? बाजार क्या है? बाजार क्या है? तो बाजार इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की ओर। जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? जनजाति समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिला की आज़ादी। महिला की आज़ादी। अगले प्रश्न की ओर। धूमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? धूमकुरिया किस जनजाति में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उरांव। अगले क्वेश्चन की ओर। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया? छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14। अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर, छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 25। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति। अगले क्वेश्चन की ओर, जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक जाति वर्गीकरण। जाति वर्गीकरण। अगले क्वेश्चन की ओर, ब्रह्मांडीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? ब्रह्मांडीकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक एस स दुबे। एस स दुबे। अगले क्वेश्चन की ओर, मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम। अगले क्वेश्चन की ओर, किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बर्गल। बर्गल ने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। तो अगले क्वेश्चन की ओर, भारत के निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? भारत के निम्न में से किस राज्य में नगरीकरण की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की ओर, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास। अगले क्वेश्चन की ओर, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास। अगले क्वेश्चन की ओर, आर्य समाज के संस्थापक कौन है? आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन की ओर, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। अगले क्वेश्चन की ओर, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक धर्म को नहीं मानना। धर्म को नहीं मानना। अगले क्वेश्चन की ओर, सीटू का संबंध किस राजनीतिक दल से है? सीटू का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? भारतीय अर्थव्यवस्था का मॉडल किस प्रकार का है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिश्रित। अगले क्वेश्चन की ओर, किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर, किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया? किस विद्वान ने सर्वप्रथम दबाव समूह शब्द का प्रयोग किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? निम्न में से किसे द्वितीयक क्षेत्र में रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उद्योग। अगले क्वेश्चन की ओर, उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मनुष्य का उदार होना। मनुष्य का उदार होना। अगले क्वेश्चन की ओर,
पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुखिया। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा? निम्न में से किस राज्य में भू सुधार कार्यक्रम सबसे सफल रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की ओर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर, हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? हरित क्रांति का मुख्य कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्षा। अगले क्वेश्चन की ओर, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1955 ईस्वी में। 1955 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर, आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामस्वामी नायकर। रामस्वामी नायकर। अगले प्रश्न की ओर, मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा ने। अगले प्रश्न की ओर, स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर, किस प्रकार के आंदोलन के साथ आप रामस्वामी नाइक के नाम को जोड़ते हैं? किस प्रकार के आंदोलन के साथ आप रामस्वामी नाइक के नाम को जोड़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 44 के 1, किसान आंदोलन। किसान आंदोलन। अगले क्वेश्चन की ओर, भूमंडलीकरण का संबंधी किससे है? भूमंडलीकरण का संबंधी किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, उदारीकरण से। उदारीकरण से। अगले क्वेश्चन की ओर, वैश्वीकरण का संबंध है। वैश्वीकरण का संबंध है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर, इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? इनमें से किसको प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस। अगले प्रश्न की ओर, चिपको आंदोलन संबंधित है। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, वृक्षों की रक्षा से। वृक्षों की रक्षा से। अगले क्वेश्चन की ओर, जनजातीय आंदोलन संबंधित है। जनजातीय आंदोलन संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनजाति से। जनजाति से। अगले क्वेश्चन की ओर, भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। तो आज यहीं तक दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।